और वेल विशर्स, लाइव ड्रीमर्स को एम.ए. हुसैन का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। दोस्तों, सेल सीरीज के 9वें पावदान यानी 9 एपिसोड या 9वां हिस्सा की तरफ मैं पहुंच रहा हूं, फास्ट क्लोजिंग पार्ट 3 की तरफ। यानी ये पार्ट 3 में फास्ट क्लोजिंग किस तरीके से किया जाए, सेल्स प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, हाउ टू सेल एनीथिंग का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। तो आइए मैं लिए चलता हूँ इस यात्रा में, आशा कि आप हमें साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रहे कि इस वीडियो ऑडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कर भला तो हो भला। चलिए, मोस्ट वेलकम, आपका इस चैनल पे स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ मेंटेन मेजॉरिटी इन फिजिकल एंड डिजिटल कॉल्स इफ़ देयर इज पॉसिबल। कहना है कि आप जब भी कॉल पर कभी जाते हैं, यहाँ उदाहरण लिया गया था कि एक सेल्स मैनेजर है जो LIC के बिहाफ में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या जिसे आप कहिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करने के लिए किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ पहुँचा हुआ है या पहुँच रहा है कॉल पर। ये फिजिकल कॉल का उदाहरण लिया गया है। डिजिटल या फिजिकल कुछ भी हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग का भी कॉल हो सकता है, या आप कोई हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का भी कॉल हो सकता है, या कोई गाड़ी या कार बेचने की भी जो है एक कॉल हो सकता है। लेकिन ये कॉल अभी जो मैं उदाहरण लिया हूँ, एक सेल्स मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से वो पहुँचा है किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ। तो क्या ऐसे पहुँचने की हालत में 2-3-4 आदमी मिलके किसी के यहाँ पहुँचना चाहिए, या अकेले सिंगल जाने में ज़्यादा भला है? यदि अवेलेबिलिटी आपके पास है कि एक सीनियर एजेंट है, या और उनका अपना डेवलपमेंट ऑफिसर या सेल्स मैनेजर या उनके हायर अथॉरिटी कोई अगर उनके साथ चलने के लिए तैयार है, या आप ये सेल्स फोर्स या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्समैन किन्हीं को ले जाना चाहते हैं, तो इनका इम्पैक्ट क्लोजिंग में अच्छा पड़ेगा। यह संदर्भ है, एस्पेक्ट लिया गया है कि आप किन्हीं को कैसे फास्ट क्लोजिंग में कन्वर्सन ले सकें, लोगों का पैसा जल्दी में कैसे ले सकें, उन्हें सर्विस जल्दी में कैसे दे सकें। तो यहाँ मेंटेन मेजॉरिटी इन फिजिकल और डिजिटल कॉल्स में फिर मेजॉरिटी कैसे मेंटेन होगा, एक या एक से अधिक एक्सपर्ट लोगों के साथ हम कहीं कॉल करने कैसे जाएंगे या करेंगे। तो आप जब एक फ़ोन अपने से करेंगे, मिलान करेंगे किसी प्रोस्पेक्ट से, तो उनको कहेंगे कि हमारे सीनियर जो इस धंधे का इंश्योरेंस पॉलिसी का बहुत बड़े एक्सपर्ट और बड़े माहिर है, कॉट टॉट और MDRT को अपने अंडर में गाइडेंस देते हैं, उनसे यदि आप चंद मिनट बात सुन लें तो बहुत अच्छा होगा। उन्हें आप कॉल ट्रांसफ़र कर दें, तो डिजिटल कॉल के दौरान भी अपनी मेजॉरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और फिजिकल कॉल के दौरान अपने सीनियर को अपने साथ ले जाकर किसी सेल पर आप क्लोजिंग निकालने में इम्पैक्ट डालकर इन्फ्लुएंसर बन के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग निकाल सकते हैं। तो ये रही बातें कि मेजॉरिटी के साथ जाना भी एक फ़ायदेमंद है, और ये सेल्स एक्सपर्ट्स की राय है कि मेजॉरिटी में आप जाएं। यदि आप खुद सक्षम और कॉम्पिटेंट हो गए हैं तो क्लोजिंग अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पर जाने पर, यानी एक या एक से अधिक आदमी जाने पर, उनका सीटिंग वगैरह सब कुछ समझ के उनके साथ एक रबजब बना के जाने पर इनका भी लाभ उठाया जा सकता है। अब मैं अगला स्लाइड की तरफ बढ़ते क्रम में बताना चाहूँगा, जब आप उनके साथ मिल रहे हैं एज ए सेल्स मैनेजर्स, इंश्योरेंस का एक उदाहरण लिया गया है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मेक पॉजिटिव द प्रोस्पेक्ट। जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाके आप कॉल करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हर वो इंसान अपने से अंदर से वो शक वो सुबह में रहता है कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने आया है, हो सकता है मेरे साथ कोई बहुत बड़ा डील करके अपना फ़ायदा उठा के ले जाए। तो आप उस व्यक्ति को जिसके पास कॉल करने गए हैं, जो प्रोस्पेक्ट है सामने, उन्हें ऐसा बिहेव या ऐसा ट्रीट
या लबो लहजा या बात करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए जिससे उनको इस बात का महसूस या एहसास होने लगे कि नहीं, ये जो सेल्स पर्सन या सेल्स मैनेजर है सिर्फ प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर होने के साथ साथ अपने फ़ायदे की बात नहीं करता है, बल्कि मैं जो ये प्रोस्पेक्ट हूँ मेरी बात भी वो करता है। तो इसलिए दोस्त, आपसे अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रोस्पेक्ट को बताएं, कॉन्फिडेंस उनका डेवलप करें, उनकी लेवल का पॉजिटिविटी को हमें तैयार करना होगा ताकि वो आपके बिजनेस में आने के लिए तैयार हो। ऐसी बातें, ऐसी कुछ कहानी, कुछ एग्जाम्पल, कोई इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा आप बताइए वहाँ कि उनका बताइए कि आप ही के जैसा कोई टीचर, अगर वो टीचर है तो उनके जैसा कुछ उनका प्रोफाइल को मैच करा दीजिए कि ऐसे टीचर कुछ दिन पहले पॉलिसी लिया था इसको और इस पॉलिसी में इतना रिटर्न पाया और बहुत बढ़िया है। या कोई प्रोफेसर या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स जिनका प्रोफाइल को मैच कराना चाहते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए और वो पॉजिटिव होकर इस सेल को क्लोज कर सके। तो यहाँ बातें समझ में आ गई कि हमें उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग मोड में या बहुत ज़्यादा कंपेलिंग मोड में या बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के मोड में नहीं आना है। अब हम अगला स्लाइड देखते हैं कि बी प्रोफेशनल विथ वाइटल टूल्स। जब भी हम किसी कॉल्स पर जाते हैं हमें प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल दैट मीन्स कि अच्छा से अच्छा ड्रेस कोड, सिविल ड्रेस कोड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चमकीला या भड़कीला या बचपना जैसा लाल या गुलाबी ऐसा टाइप का कोई पहनावा नहीं हो। लेडीज है तो लेडीज का भी एक सिविल, एक सलवार सूट या साड़ी या जहाँ जिस वेशभूषा में, जिस इलाके में हैं आप, जिस क्षेत्र के हैं, जहाँ जो चलता है, मगर एक सिविल वेशभूषा हो। पहनावा और हवा में एक डिसेंस और एक क्वालिटी का एक लगे कि हाँ एक आप सेल्स पर्सन हैं, तो आप इस हिसाब से जाएं और मुंह में बदबू न निकले, मुंह से थूक न निकले या बार बार पेज उलटने में कहीं प्रेजेंटेशन के दौरान निकाल के आप बार बार उसको पेज में थूक लगा के आप उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, इससे आप बचिए। अगर आप जेंट्स कैटेगरी के हैं तो माउस्टेच एंड बियर्ड, दाढ़ी मोछ वगैरह बना हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा सेविंग क्लियर हो और क्वालिटी के साथ एक बाल या अपने शू वगैरह में पॉलिश हो। कुछ स्मेल गलत नहीं हो तो उसके लिए अपना एक परफ्यूम वगैरह कुछ रखें या कुछ ऐसा फ्रेगरेंस या परफ्यूम का एक व्यवस्था हो जिससे एक सराउंडिंग बने, माहौल बने। ये बातें लेडीज और जेंट्स दोनों पे भी लागू है। जो भी शू या शू के अंदर कोई ऐसे मोजा जो आजकल नायलॉन का निकला हुआ उसको अगर पहनते हैं सस्ते टाइम का तो उसमें बदबू आ जाता है और जहाँ आप बैठते हैं उसमें महक पैदा हो सकता है। तो ड्रेस कोड का भी ध्यान रखें, पहनावा और हवा, फ्रेगरेंस। एक कहीं जाके बैठें तो आप ही का वहाँ आभा, आपका एक परवाह फ्लो वहाँ एक एस्टेब्लिश हो जाए और सराउंडिंग पैदा करें। तो इस तरीके से अब जब आप भी गए हैं तो आपके साथ वाइटल टूल्स होना चाहिए। टूल्स नहीं है वर्ड, वाइटल टूल्स। जो टूल इफ़ेक्टिव हो, जो कारगर हो, जो प्रेजेंटेशन हो तो लेटेस्ट लेके जाएं। पुराना फटा पुराना फाइल लेके न चलें आप, या कोई ऐसा टेबल लेके चल रहे हैं जो फाइल पुराना हो। वो टेबल से जब वो सूची से अगर आप उनको प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनका इम्पैक्ट गलत जाता है। ऐसा न करें, बल्कि एक बेहतरीन अगर बगैर लाइन की कॉपी लेके जाते हैं आप, अपना एक्सरसाइज बुक रखते हैं और लिखने के लिए बढ़िया सा एक पेन या फाउंटेन पेन या कलम, तो उनका असर रहता है। कोई अच्छी पहनावा और हवा, गोगल्स, चश्मा, घड़ी जो भी हो, आप बेहतर ढंग से अपने आप को अच्छे से जाने का प्रयास करें जो आपसे बन पड़े और मर्यादित व संयमित बात करें। टूल्स में आप पेपर की कटिंग रख सकते हैं कि पुराने क्या रिकॉर्ड रहा है, किस प्लान में क्या रिटर्न आया है, जिस प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं फैक्ट फाइंडिंग करने के दौरान मिला है कि इन्हें हम ऐसा बताएंगे, फिर ये अप्रोच उस सब के दौरान वो फाइनल हो चुका है। तो वो टूल्स भी देखना, कुछ न कुछ दिखाएंगे तो उनका प्रोफेशनलिज्म आपका निखरेगा और सामने वाला प्रोस्पेक्ट का क्लोजिंग फास्ट करने में आपको मददगार होगा। तो कुछ चार्ट है या इनकम टैक्स का कुछ है या कुछ और आप दिखाना चाहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या मतलब ग्रोथ है, कैसे बढ़िया है इसका, या आपका इक्विटी या डेब्ट फंड या और फंड, अगर आप यूनिट प्लान कुछ बेचते हैं उनको यूनिट प्लस यूलिप बेचते हैं तो ऐसा यूलिप या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स देते हैं या टर्म प्लान देते हैं, तो सभी प्लान के बारे में कुछ जानकारी या कुछ ऐसा टूल्स या हथियार जो आप रखते हैं उनको लेके जाएं।
ठीक इसी तरीके से अगले स्लेब में हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कंट्रोल योर इमोशन एंड टंग टेस्ट। यह आसान सी बात है, कहीं जाते हैं तो कुछ लोग, हम सेल्स पर्सन बाय नेचर, चाय पानी बीच में वो चलाने लगता है कि चाय लेने के लिए वो प्रोस्पेक्ट कोटने देते हैं। नहीं, उनसे आप अपॉइंटमेंट पहले तय कर दें, अपना मोबाइल को आप स्विच करवा लीजिए और कॉपी कागज़ कलम लेके सिटिंग का एक अरेंजमेंट कर लीजिए। आमने सामने उसका आने जाने का रास्ता जिधर से उन्हें आप छोड़ दीजिए, सिटिंग का अरेंजमेंट बढ़िया से कर लीजिए और कहिए कि हम 15 से 20 या 30 मिनट 40 मिनट जो भी समय आपको लगेगा सर इस प्रेजेंटेशन देने में और आपसे बात करने में, बहुमूल्य समय है ये और ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्लान है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, लेकिन अभी मना कर दीजिए पहले ही, कोई चाय या पानी की अभी ज़रूरत नहीं है सर, छोड़ दीजिए आप। अगर वो वैसा टेंडेंसी में आए तब, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर वो आते हों तो चाय बिस्किट पानी कुछ लोग उसके लिए रुकता है। इसलिए कहा गया कि कंट्रोल योर इमोशन एंड टंग टेस्ट। इमोशन दैट मीन्स कि वहाँ माँ बहनें भी अगल बगल हो सकता है, कोई स्क्रीन या कर्टेन ऐसा नहीं डाला हो जिससे आपकी निगाहें अंदर तक चली जाती है और माँ बहनें कहीं हो तो उनसे देखने से आप बचिए, अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। या खाने पीने में भी आप इमोशन को कंट्रोल कीजिए और कहिए कि नहीं नहीं, अभी मैं नाश्ता करके चला हूँ या अभी मैं लंच लेके चला हूँ, अभी मैं डिनर लेके चला हूँ और फिर हम बहुत जल्दी आगे अपॉइंटमेंट है, अतः इसमें चाय पानी के चक्कर में सर न पड़ें। मैं चाहता हूं कि आपका बहुमूल्य समय नष्ट न हो और मेरा भी जो बहुमूल्य कई जगह अपॉइंटमेंट लिया हुआ मैं भी उसको नष्ट नहीं करना चाहता हूं। तो इस तरीके से इन चीज़ों से आपको बचना होगा। और ऐसा नहीं कि वो आदमी अंदर चाय लाने चला गया, 10 मिनट में वो चाय बना रहा है, खुद उनकी वाइफ बीमार है, तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट आपका कॉल पर असर हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा आपको फास्ट क्लोजिंग करने में ये आपको मदद करेगा। तो चलिए अब अगले स्लाइड की तरफ। पावर ऑफ पोजीशन सीनियर जूनियर। अब वो जब सब सारा कुछ आपके साथ सुन लिया समझ लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अब अगर इंश्योरेंस एजेंसी देने आए हैं तो उस मामले में भी ये बात है, अगर उसको पॉलिसी बेचने आए हैं तो उस मामले में भी ये बात है। लेकिन यहाँ हमने उदाहरण लिया है कि एक LIC का सेल्स मैनेजर पहुँचा है, कहीं उनको पॉलिसी सेल करना है, तो उन्हें बताइए कि देखिए कि ये पॉलिसी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कुछ दिनों में बंद होने की भी बात आ रही है, ताकि आप एक इमरजेंसी क्रिएट करते हुए बात कर सकें। और इमरजेंसी और इस एरिया में बहुत सारे लोगों को दिया है, अच्छा इनका प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया है, इस किस्म के बताते हुए यदि आप अभी लेते हैं तो कुछ ऑफ़र या कुछ है तो उनको भी बताइए, या अपने तरफ से कुछ ऑफ़र दे सकते हैं तो उन्हें भी बताइए। तो इन सब देने की वजह कर आप उनका प्रॉफिट बताइए और बताते हुए उन्हें जल्दी में आप इमरजेंसी क्रिएट करके पोजीशन अभी तक उनका बताए। इसे पावर ऑफ पोजीशन कहा जाता है, ताकि उनकी आप क्लोजिंग को फास्ट ले सकें। लेकिन अगर मान लीजिए उसको इंश्योरेंस एजेंसी डालने के लिए ये DO सेल्स मैनेजर या DO डेवलपमेंट ऑफिसर हम पहुँचे हैं, तो उन्हें आप इस एरिया में काम करने वालों के, अच्छे काम करने वाले तो बहुत है लेकिन अच्छे करने वालों की बहुत कमी है, और बहुत सारे पॉलिसी होल्डर इधर उधर लोगों को पॉलिसियां दे देता है। यदि आप अभी मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो मैं खुद कोशिश करके इस इलाके में आपको बहुत जल्द सीनियर बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई लोग आएगा, बहुत दिनों तक अगर आप इंश्योरेंस अच्छा कर लेंगे तो लोग आप उनमें से सीनियर होंगे। इस किस्म की सीनियर, या कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो तो वहाँ भी सीनियर जूनियर का एक वर्ड आता है, लेकिन सीनियरिटी और जूनियर किसी को बोल के, ये न्यू या ओल्ड, आप ओल्ड हो जाते हैं तो अर्निंग बढ़ता जाता है, पूरी एरिया आपके अंडर में आ जाएगा, तो ये ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के दायरे में आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ उदाहरण मैंने लिया है आपको लाइफ इंश्योरेंस का सेल्स मैनेजर का, तो आप बता सकते हैं कि इस एरिया में अगर ये प्रोडक्ट ले लिया जाए अभी से तो सर बढ़िया सा रिटर्न है, सब कुछ को बढ़िया से बता सकते हैं। इस तरीके से हम लास्ट नतीजे तक बढ़ते हैं कि बी क्विक, क्लोज द बिजनेस बाय कैश चेक और मड ऑफ द हाउस। कहने का तात्पर्य है आपकी सारी बातें क्लियर हो गई, वो भी समझ गए, उनका रेपो भी आप पर चला गया, इमेज भी बिल्ड हो गया, वो साइन भी कर चुका, सब कुछ कर चुका। अब उनसे आपको कहना है कि ये जो प्लान मैंने बताया अच्छा लगा या कैसा लगा, ऐसा सवाल नहीं हो, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम उसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर लिया है, क्लियर करने के क्रम में वो अपने आप को आनाकानी करेगा, ये पैसा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये नहीं सर, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र चल रहा है। जैसे ऑफ़र के बारे अगली स्लाइड में अगर आप बढ़िया से बात किया है, क्लोजिंग की तरफ उनको ले आए हैं, तो कहिए जो सर इनका पेमेंट हमको कैश दे दीजिए, या UPI ट्रांसफ़र दे दीजिए, या हमें चेक दे दीजिए, या ये दोनों चीज़ों में वो आनाकानी कर रहा है।
अगर ये कैश और चेक लेने में आप असमर्थ हो रहे हैं और यहाँ अपना आर्गूमेंट को बढ़िया से दलील को नहीं रख पाते हैं या अपना परसुएसिव वे में पूरे रेपो या इमेज बिल्ड करके शुरू से लेके अंतिम तक अभी उसको क्लोजिंग में नहीं ला पाए हैं, तो वो फिसल सकता है। ऐसे फिसलने के अंदाज में फिर भी कुछ न कुछ उससे आपको प्रपोजल साइन या कुछ करते हुए साथ ही साथ कुछ भी नहीं है, तो सेल्स की परिभाषा में कहा जा सकता है कि आपको वहाँ से आप उनका कम से कम मिट्टी वगैरह को कहीं छू के उनका दीवार का या घर का अपने सर पर कम से कम रखवा लीजिए, अपने सर पर रखवा लीजिए कि या अपने पर उनकी कुछ मिट्टी कहा जाए, नहीं तो सर घर यहाँ की थोड़ी सी धूल या मिट्टी ही हमें दे दीजिए, ताकि आज का एग्रीमेंट क्लियर माना जाए जो अगली डेट को कल या परसों आके हम आपका ये ले सकें। तो अपने पर कुछ छिड़काव कर दीजिए। तो ऐसे टाइप से देखिए, मैं शुभ मानते हुए या पॉकेट में डालते हुए अपने आप पर डालते हुए, तो इससे माना जाएगा कि आपका ये हो जाएगा। इससे आपकी जो है एक उनके और अपने बीच का एग्रीमेंट एक पक्का होने के जैसा हो जाएगा और आपका क्लोजिंग आने में मदद मिलेगा। तो क्लोजिंग और शुरू से लेकर अब तक 35 से 40 मिनट का कम से कम कॉल होना चाहिए, और इस 35 से 40 मिनट के दौरान अगर आप कॉल करते हैं तो बढ़िया से इस कॉल को क्लोजिंग तक पहुंचा सकते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन 35 से 40 मिनट से ज़्यादा अगर आप किसी कॉल पर बैठते हैं तो इसका नेगेटिव संकेत जाएगा और माना जाएगा कि आप काम कम है आपके पास, और आपका पॉजिटिव संकेत और आपको बहुत वो लाइटली ले लेगा। हैवी वेटफुल इंसान या बढ़िया एक बावकार आदमी वो समझने से जो है आपको समझेगा नहीं। इसलिए करना ये चाहिए कि ज़्यादा किसी कस्टमर या क्लाइंट के यहाँ चाय पानी के बहाने, जैसे मैंने बताया, या ऐसे क्लोजिंग जो भी जहाँ तक हुआ जल्दी करना है और वहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। यानी 35 से 40 मिनट किसी कॉल के लिए काफ़ी है। हैव ए ग्रेट टाइम। आप सुन रहे थे एम.ए. हुसैन को, फाउंडर ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम, जिनका स्लोगन है जियो जिंदगी अपने हिसाब से, रीडिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। इस वीडियो को जो आपने सुना और समझा, ये दूसरे को भी आप जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हैव ए ग्रेट टाइम वंस अगेन। थैंक यू। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।